सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी अमेरिका पहुंचे हुए हैं, वहां पर जो है उनको 21 तोपों की जो है सलामी दी जाएगी। देखिए मैं आपको मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देश का एक राज्य मणिपुर बुरी तरीके से जल रहा है। हाँ। भाजपा के विधायक खुद देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। हाँ। ऐसे वक्त में जब देश का एक राज्य पिछले कई महीने से जल रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरे पर जाना वाजिब था? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में आग लग रही हो तो क्या आप अपने घर में पानी डालने के बजाय दूसरे के घर में जाकर देखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से चुनाव लड़ेंगे क्या? और देश की गोदी मीडिया जिस तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है, व्हाइट हाउस के सामने जो 4-5 लोग गाना बजा के डांस कर रहे थे, वो आपने देख ही रखा होगा। जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर मोदी जी ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो वो लोग यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं? यही तो डंका बजना हुआ, इसी को तो बोलते हैं कि मोदी जी का डंका। एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, विदेश में डंका बज रहा है? बिल्कुल बज रहा है। और अगर नहीं बज रहा हुआ तो आप अभी माफी मांग रही हैं सबके सामने? आपको पता नहीं? मैं आपसे कहता हूँ आप यहाँ पर माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है। बॉस कहा जाता है? नहीं, प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है? कहा है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा ना बॉस। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, नहीं एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो जो व्हाइट हाउस के बाहर जो गोदी मीडिया ने इंटरव्यू किया है उसमें वो जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका का, वो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवा देंगे। मोदी जी से मणिपुर समझ नहीं रहा है, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवाएंगे। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी अंधभक्ति सर छाई हुई है। और ये जो भाई कह रहे थे अभी इसने बात को काट दिया, पत्रकार महोदय ने, मैं इससे वापस पूछना चाहूंगा कि अगर मैं यहीं खड़े खड़े इस बात को साबित कर दूं कि मोदी जी का डंका नहीं इंटरनेशनल लंका लग रही है तो आप माफी मांगेंगे? ये साबित करिए। आप सुन लीजिए, देश की जो क्या कहते हैं तमाम चैनल है और फॉरेन के जो चैनल है उन्होंने भी उसको छापा है। फॉरेन के चैनल्स की आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि विदेशी मीडिया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम कर रही है, तो इंडियन मीडिया ने भी छापा है। नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका जाने से ठीक एक दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को वहां पर दिखाया गया, वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया में बैन कर दी गई। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया। हाँ, अभी और बताता हूँ, और बता रहा हूँ, इसके अलावा और बता रहा हूँ। 15 ऑर्गेनाइजेशन ने नरेंद्र मोदी जी के डिनर को लेकर जो बाइडेन को खत लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी का डिनर कैंसिल किया जाए। कहिए प्रोपेगेंडा भी और गिनाऊंगा। 70 सांसदों ने जो बाइडेन को लेटर लिखा नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी से वो मानवाधिकार को लेकर भी बात करें। बोल दीजिए ये भी प्रोपेगेंडा है। 70 सांसदों ने लेटर लिखा है, 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, समझ गए, एमपीज ने। कहिए ये भी प्रोपेगेंडा है। और सुनते रहिए, अभी और बता रहा हूँ, अभी और बता रहा हूँ, सुनते जाइए। वहाँ पर कर रहे हैं साथ में, वहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए। क्या पता? वहाँ पर सर सुन लीजिए, मुझे पता है बेहद आपको दर्द और तकलीफ है, बिल्कुल दर्द और तकलीफ है। ये बाइट खत्म हो जाए, मेडिकल स्टोर से आपको बर्नॉल पहले ही ला कर दूंगा। सुन लीजिए, लेकिन अभी शांति से सुनिए थोड़ी देर चुके। नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, सबको पता है किसको जलन हो रही है। इतने सारे पत्रकार हैं, माइक देख के आप समझ रहे होंगे, लेकिन जलन एक ही पत्रकार को हो रही है। तो आप समझ लीजिए किसके आका है नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों के तो नहीं है, ठीक है ना? निश्चित नहीं, आपके आका, मैंने सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, आप मना मत करिए। क्या है, देश के पिता है, आपके पिताजी होंगे, देश के पिता नहीं है, ठीक है ना? इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, कोई देश का पिता नहीं है, ठीक है ना? देश आपके पिताजी होंगे, आप मानने तो मैं मान लेता हूँ आपके पिताजी हैं, देश के पिताजी नहीं। आप स्वयं के पिताजी बताइए उनको तो मैं मान लूंगा एक बार को, लेकिन देश के पिताजी मत बताइए। बात रही दूसरी की, कह रहे कि अमेरिका में वहाँ पोस्टर्स लगाए गए, मोदी नॉट वेलकम, ठीक है? देखा है आपने पोस्टर? नहीं देखा है? कांग्रेसी ने लगाया है। ये लीजिए, वहाँ भी नेहरू जी लगा के गए, आधी रात को नेहरू जी ने लगाए हैं, ठीक है? आप सुनते रहिए और सुनिए। एक व्यक्ति जिसका नाम अमिताभ मित्तल है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया ऐसे कि वो एक आम आदमी है, एक कॉमन मैन के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया गया। और वो कहता है इस तरीके से कि भाई मोदी जी ने जो भारत को जो है वो बदल दिया है, चेंज कर दिया है। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय अमिताभ मित्तल जी, अगर मोदी जी ने चेंज कर दिया है, इंडिया को बदल दिया है, इसका सिस्टम जो बदल दिया है, तो एक बात मुझे बताइए कि आप यूएस में रहकर क्या कर रहे हैं, भारत में? मोहित शर्मा, सवाल ये इसको बड़ी तकलीफ है भाई, बड़े भाई आप क्या चाहते हैं? उसके जो सीईओ है वो पसंद कर रहे हैं। बड़े भैया मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का कोई एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सुनिए, इनको बहुत तकलीफ है, ये मोदी जी की बुराई सुन भी नहीं रहे हैं। एक काम करिए, पहले एक मिनट जाइए, किसी का अगर कोई किसी का कैमरामैन खाली हो ना, किसी का कैमरामैन खाली हो, भैया बर्नौल लगा लो, अरे बर्नौल लेके लगा लो। राहुल गांधी का चमचागिरी ये लीजिए, पत्रकारों को घूस दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, घूस नहीं दे रहा हूँ आपको, इतनी
तकलीफ है, आपको इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है इस मेरे भाई को, इतनी तकलीफ है। ये लीजिए 100 रुपए में, मतलब ये लीजिए, देख लीजिए, ये इतना सस्ता पत्रकार है, 100 रुपए में जमीन बेचता है। बड़ा ही निचले स्तर का पत्रकार है भैया, तू तो बहुत ही निचले स्तर का है। 100 रुपए में बर्नौल दे रहा हूँ, आधी इसका कैमरामैन लगाएगा, आधी आप लगा लोगे, दोनों को आराम मिल जाएगा। सुन लीजिए, ये सुन तो लीजिए, मैं थोड़ी बता रहा हूँ अपनी, अब मैं अपनी बता रहा हूँ तो समझ में भी आई है। ये भैया ये मोदी जी के मोदी नॉट वेलकम के वहाँ पोस्टर लगे हैं। अब बात करें तो अमिताभ मित्तल की, अब ये देख लीजिए, ने लगाया होगा। अरे भाई इसमें कोई शक थोड़ी है। वो जो 70 सांसद है वो भी वहाँ कांग्रेस के ही होंगे, क्या पता उनके विचार से। वो जो 15 ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कांग्रेस की होंगी, कांग्रेस विचार के हों। अच्छा भाई बहुत, ये देखिए पूरी दुनिया मोदी के साथ आपकी कोई दवाई नहीं है। मैं आपको जाते वक्त स्पेशल बर्नौल ला के दूंगा, हाई क्वालिटी की, जो लगाएं और लगा के आप सोएं, क्योंकि गर्मी का दिन है, जलन ज्यादा हो रही है इन्हें, इसलिए बर्नौल दूंगा, तब इनको आराम पड़ेगा थोड़ा सा। सुन लीजिए, हाँ विकास हो गया, देखा नहीं आपने, पहले आप ये देखिए, पहले जो है नवाज शरीफ को नहीं बुलाया गया, लेकिन मोदी को बुलाया जा रहा है। इमरान खान को नहीं बुलाया, देखिए ये देखिए, अब तक तो देखिए, अब तक हाँ, अब तक तो पिंक को नहीं बुलाया गया। सुन लीजिए, अब तक तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए भाई, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, आप सुन लीजिए। अब तक तो मैं आपसे ऐसी समझ रहा था, अब देखिए नवाज शरीफ जेल के अंदर है, इन्हें ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन प्रधान क्या है। मुसलमानों के नाम एक जैसे होते हैं ना, तो अच्छा मुसलमानों के नाम एक जैसे होते हैं। अब ये सुनिए, ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि गोदी मीडिया पे 2 ही एजेंडे रहते हैं, या तो मुसलमान नहीं है तो पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान ले आया, पहले मोदी जी की बुराई से सहन नहीं हुई, तो अब इसने सोचा पाकिस्तान लाके बीच में खड़ा कर दूं। आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी बेहद खुश होगा और आप भी बेहद खुश होंगे। संबित पात्रा के सामने आप 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे। अच्छा हाँ, तो इतना ज्ञान आपके पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो समुंदर है। हाँ तो समुद्र है, उसमें आप भी तो समुद्र से पढ़े लिखे, ये सारे एक ही क्वालिटी के हैं। एक वो वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, वो आपके गुरु होंगे, आपके गुरु हैं वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, और नैनो चिप वाली आंटी भी आपकी दोस्त होंगी। बड़ा अच्छा संबंध है आप लोगों का, ये आप उनके शिष्य हैं, है ना। तो ये देख लीजिए, हाँ ये कह रहे हैं उनके शिष्य हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हाँ वो राष्ट्रभक्त है, ये देशद्रोही है। आप देशद्रोही हैं, चौथा स्तंभ है। तो आप 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। वो चौथे स्तंभ है, आप क्या हैं? आप क्या हैं? दलाली स्तंभ, गोदी मीडिया के स्तंभ, पेट भरने वाले, क्या है आप? कौन से स्तंभ है जरा बताइए। आप भी तो चौथे स्तंभ है। असल में इनकी गलती नहीं है, इन्होंने समझा है देश में चौथा स्तंभ सिर्फ वही बचा है जो मोदी जी की दलाली करे। अब ये दलाली कर रहा है ताकि ये चौथा स्तंभ बने। भैया चौथा स्तंभ वो है जो निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करे। सुनिए, जिस तरीके से मोदी जी का जो है पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, उस हिसाब से ये लग रहा है जी 24 में जो है प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार, जो मोदी है, माफ कीजिएगा मोदी, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा जरा ये बताइए, अपने नाम नहीं, अपने और अपने चैनल के नाम सहित बताइए, कितने विदेश की यात्रा आप करके आए हैं? अरे सोशल मीडिया पे देखते हैं ना भाई। क्या? कौन सी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं? सोशल मीडिया पे कौन सी सोशल मीडिया बताइए जरा, एक आध का नाम पे भी आया था। हाँ तो ये देखा, व्हाट्सएप वाला ज्ञान है ये। सुबह सुबह बाथरूम में बैठ के पढ़ते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आ रहे हैं। भैया ये व्हाट्सएप का ज्ञान छोड़ दो, इस व्हाट्सएप के ज्ञान ने तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बेफजूल के अतथ्य बातों का प्रयोग ना किया जाए। मोदी जी 24 में आ रहे हैं ना, अभी गायब थे कहीं पर। अरे गुमशुदा की पोस्टर लगवा दो उनको, प्रधानमंत्री बन रहे हैं ना। मेरे बताने से आपके बताने कैसे बन जाएंगे? देश में लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, जवान सरहद पर शहीद हो रहा है। मोदी जी कैसे आएंगे 24 में? राम मंदिर बन रहा है ना, है तो आप राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बहुत बड़ी जगह में बनना है। एक काम करिए, पत्र सुरक्षित हो गया है ना, लोग वोट करेंगे। अच्छा तो जो मणिपुर में मर रहे हैं वो कौन है? गूंगा हो गया ये पत्रकार, गूंगा हो गया, आवाज नहीं आएगी इसकी, बिल्कुल गूंगा हो गया। अभी जो किसान जिनों के ऊपर लाठी डंडे भाजे गए थे वो कौन किसान थे? बोलिए गूंगे पत्रकार। सबने भाजपा को वोट, सबकी आप सबके नहीं, सबके घर का सर्वे आप करके आए थे, हमने तो नहीं दिया। दिल से सब भाजपा ही हैं। अच्छा आप भाजपा ही होंगे तो सबकी कैसे बता रहे हैं दिल से भाजपा ही हैं? आप भाजपा ही होंगे। जो किसान बैठे थे उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। आपने सब किसानों का सर्वे किया है? अगर 1 मिनट एक बात मुझे बताइए, अरे सुन लीजिए, सब किसानों ने वोट दिया था ना, तो नरेंद्र मोदी जी काहे यूपी छोड़कर पंजाब से चुनाव नहीं लड़ लेते? पंजाब में तो बेहद किसान है, पता चल जाएगा मोदी जी वहीं से चुनाव लड़ते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान होता है। पंजाब से लड़कर देख लें, बता देगी पंजाब की जनता उन्हें कि क्या होता है वहाँ पर, पंजाब में कितना काम किया है या देश में कितना काम किया है। लड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी, बन रहे हैं मोदी जी प्रधान, क्यों बनेंगे?
तो मोदी ने तो कौन? अभी आप राम मंदिर हैं? मोदी ने तो कौन? मोदी जी झूठी तो बोलते हैं, शेख चिल्ली को बना दो, झूठी बोलना है तो, लंबी लंबी फेंकवानी है, उसी को बना दो। कौन? क्या? मोदी ने तो कौन? मैं बोलता रहा हूँ, मोदी जी अगर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाला ही चाहिए, तो शेख चिल्ली को बना दो। शेख चिल्ली भी तो लंबी लंबी फेंक रहा है? ये बताइए ना आप मुझे। भाई अखिलेश यादव पढ़े लिखे, वो बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे, मायावती पढ़ी लिखी है। प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? क्या? मुसलमान प्रधानमंत्री? मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? किसे? आप मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी का नाम कैसे लिया आपने? अच्छा ये बताइए मुझे, इस देश के राष्ट्रपति हुए नहीं हुए मुस्लिम? आप मुसलमान प्रधान? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ये देखिए, ये गोदी मीडिया के पत्रकार को इतनी दिक्कत है हर चीज में। अरे मैंने बोला कि वो पढ़े लिखे हैं, मैंने बात करी पढ़े लिखी। कान में तेल लगाऊंगा पतंजलि का, तेल टपकाऊं पतंजलि का तुम्हारे कान में? मुसलमान प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने बोला वो पढ़े लिखे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे, और बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? मुसलमान प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई सेकुलर कंट्री है, हर कोई चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। इस देश के अंदर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, कोई हिंदू कोई सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले अपने हिंदू राष्ट्र जेब में रखिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय नहीं है। हम लोग सब इंडियन